गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो देखो जो हमारी संसद है, भारतीय जो संसद है, उसमें वो किससे मिलकर बनी होती है? वो मिलकर बनी होती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो संसद है उसका वर्णन है आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में क्या है कि जो भारतीय संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी हुई है। तो जो राष्ट्रपति टॉपिक है वो हमने कर लिया है क्लास में। ठीक है, राष्ट्रपति का वर्णन है आर्टिकल 52 में और राज्यसभा का वर्णन है आर्टिकल 80 में और लोकसभा का वर्णन है आर्टिकल 81 में। तो आज हम करेंगे राज्यसभा और लोकसभा। तो पहले हम करते हैं राज्यसभा। ठीक है, तो जो राज्यसभा है उसका वर्णन है आर्टिकल 80 में और राज्यसभा के अन्य नाम क्या क्या है? राज्यसभा को और क्या क्या बोला जाता है? एक तो बोला जाता है इसको उच्च सदन, एक बोला जाता है विशेषज्ञ सदन और एक बोला जाता है स्थायी सदन। ठीक है, तो स्थायी सदन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो राज्यसभा है उसको भंग नहीं किया जा सकता है। और विशेषज्ञ सदन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें मुख्य जो विशेषज्ञ हैं वो इसमें सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो जो अब देखो राज्यसभा की संरचना क्या है, उसमें सदस्य कितने होते हैं, निर्वाचन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो संरचना। तो संरचना में क्या हुआ, जब शुरू में तय किया गया था कि 550 सदस्य इसमें तय किए गए थे। 550 सदस्य अधिकतम तय किए गए थे। मतलब क्या सोचा गया था कि 238 आएंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से और जो 12 सदस्य है वो चुनेगा राष्ट्रपति। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। राष्ट्रपति किन लोगों को चुनता है? जो मतलब कला, साहित्य, खेल ना या किसी में वो या साइंस से जो संबंधित होते हैं, मतलब जो मुख्य होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है, 250 सदस्य तय किए गए थे। ठीक है, लेकिन क्या सोचा गया था कि जो 238 ये आएंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 चुनेगा राष्ट्रपति। लेकिन 238 भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं 233। ठीक है, और 12 सदस्य चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो है 245। ठीक है, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है? इसमें अधिकतम 250 सदस्य राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में है 245। अब देखो इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? इसमें क्या होता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है और 12 सदस्य करता है राष्ट्रपति के द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, देखो जो अनुसूची 4 है, अनुसूचियां हमने की थी शेड्यूल, तो अनुसूची 4 में क्या है, सीटों के आवंटन का वर्णन है। ठीक है, जो राज्यसभा के सीटों के आवंटन, मतलब किस राज्य से कितनी सीटें आनी है, इसका वर्णन है अनुसूची 4 में। ठीक है, तो ये जो सीटें बांटी जाती है, ये बांटी जाती है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या को, और ये जो जनसंख्या का आधार ये है जो 1971 में जो की जनसंख्या के आधार पर ये सीटें बांटी गई है। ठीक है, तो उसमें जनसंख्या को देख, मतलब जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या हुई उतनी अधिक सीटें दी गई है। तो सबसे ज्यादा जो राज्यसभा में सबसे अधिक जो सीटें हैं वो है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश से है 3 सीटें और मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम से है 1-1 सीटें। ठीक है, तो ये जो सीटों का बंटवारा है वो किया गया जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, उसके बाद है फिर योग्यता। तो योग्यता कितनी होनी चाहिए? योग्यता मतलब इसमें योग्यता सभी की सेम होती है। जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो योग्यता है ये सभी की सेम होती है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है एज का। ठीक है, तो एज राज्यसभा के सदस्य के लिए जो एज आयु तय की गई है वो होती है 30 वर्ष। ठीक है, तो संसद में मैंने आपको बताया था कि कौन होते हैं मेन, एक होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इनकी आपने सबकी क्या रखनी है? एज याद रखनी है। जैसे राष्ट्रपति के लिए चाहिए होती है 35, राज्यसभा के सदस्यों के लिए चाहिए होती है 30
उपसभापति होता है उपराष्ट्रपति। ये मैंने आपको पहले भी बताया है जब हमने उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक किया था। तो राज्यसभा में सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो काम करता है वैसे राज्यसभा के सभापति के रूप में, उसी के लिए उसको वेतन मिलता है, ठीक है। तो और उपसभापति, जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से एक चुना जाता है, ठीक है। और राज्यसभा राज्यसभा में और क्या क्या बातें हैं मेन, तो उसमें आर्टिकल 149, ठीक है। आर्टिकल 140 में क्या है, 149 में क्या है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये पारित कर देते हैं कि जो राज्य सूची का विषय है वो लोक महत्व, मतलब राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो जो केंद्र सरकार है वो राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो संघ सूची है उस पर कानून बनाती है केंद्र सरकार, और जो राज्य सूची होती है उस पर कानून बनाती है राज्य सरकार, और संवर्ती सूची में कानून बनाती है दोनों को, केंद्र सरकार भी बना सकती है, कौन मतलब वो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं संवर्ती सूची में। लेकिन जो आर्टिकल 249 है इसमें क्या है कि यदि इसमें है मेन कि जो केंद्र सरकार है उस या जो संघ सूची है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, ठीक है, अगर 2/3 बहुमत से ये पारित कर देते हैं। और एक आता है कि जो उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा शुरू होती है राज्यसभा से, ठीक है, वो लोकसभा से शुरू नहीं होगी, वो होगी केवल राज्यसभा से वो शुरू होती है, ठीक है। और एक होता है जो मनी बिल होता है या जो धन विधेयक होता है वो सदैव लोकसभा से वो पारित होता है, ठीक है, वो राज्यसभा से नहीं होता है, वो होता है लोकसभा से। और राज्यसभा को दिया जाता है 14 दिन का समय, ठीक है, 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर राज्यसभा उसे पारित कर देती है तब भी ठीक होता है, अगर वो उसे पारित नहीं करती है तब भी वो जो मनी बिल है वो स्वतः ही पारित हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो राज्यसभा में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है इससे संबंधित 80, ठीक है। और राज्यसभा को और क्या क्या नाम दिया गया है, उच्च सदन, विशेषज्ञ सदन, स्थायी सदन, ठीक है। और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो और इसकी संरचना में सदस्य कितने होते हैं, अधिकतम हो सकते हैं 250, ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं 245। और क्वेश्चन कई बार आता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, तो ये करता है 12 सदस्यों का। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं और वर्तमान में है 245 सदस्य। तो इसके सदस्यों का निर्वाचन होता है कैसे, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, मतलब जनता सीधे रूप से नहीं करती है चयन, ठीक है, इसमें किया जाता है अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। और अनुसूची 4 में है राज्य की सीटों का आवंटन, और सीटें कैसे बांटी जाती है, ये बांटी जाती है जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या कौन सी, जो 1971 में था, ठीक है। और योग्यता होती है 30 वर्ष और कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष। लेकिन हर एक 2 साल के बाद क्या होता है 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अब देखो राज्यसभा में सभापति कौन होता है, तो सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और क्या हुआ, आर्टिकल 249 बताया मैंने आपको, तो इसमें क्या है कि जो संघ सूची है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। और एक मैंने आपको बताया है कि जो आर्टिकल 312 ये बच गया है, तो इसमें क्या था कि राज्यसभा में ही ये पेश किया जाता है कि किसे अखिल भारतीय सेवा बनाना है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है, जैसे IAS, IPS, IFS, ठीक है। तो ये हमेशा राज्यसभा में ही पेश किया जाता है कि किसे ये सेवाएं बनाना है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया वो शुरू होती है केवल राज्यसभा से, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया कि जो मनी बिल है वो हमेशा कहां से पारित होता है, सदैव वो होता है लोकसभा से, ठीक है। तो ये हो गया आपका राज्यसभा के बारे में। अब है देखो लोकसभा, ठीक है। तो जो लोकसभा है उसमें आर्टिकल है 81, ठीक है, आर्टिकल 81। और लोकसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल भी, मतलब जनता का सदन। और उसके क्या क्या नाम है, एक तो बोला जाता है इसको निम्न सदन, एक बोला जाता है अस्थायी सदन, और एक बोला जाता है लोकप्रिय सदन या जनता का सदन, ठीक है। तो अस्थायी सदन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है, लेकिन जो राज्यसभा है उसे भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और लोकप्रिय सदन या जनता का सदन क्यों बोला जाता है, क्योंकि
50 जनता के द्वारा चुने जाते हैं और 2 सदस्य चुनता है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या हुए? एंग्लो इंडियन होते हैं जो पहले अंग्रेज थे लेकिन अब वो भारतीय बन गए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पहले तय किए गए थे कि जो 530 सदस्य हैं ये आएंगे राज्यों से और 20 सदस्य ये आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर और 2 सदस्य है ये चुनेगा राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन होता क्या है, राज्यों से तो आ जाते हैं 530 सदस्य, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से आते हैं 13 सदस्य, 13 सदस्य और 2 सदस्य चुनता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो 543 + 2 545। तो वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो है 545 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 245 और लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545। ठीक है, अब देखो सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है, मतलब कैसे चुनाव किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से मतलब जनता के द्वारा सीधे मतदान किए जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में क्या था? अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, तो देखो एक तो जनता क्या करती है, सीधे रूप से अपने सीधे रूप से इसमें वोट दिया जाता है। इसमें आता है सार्वभौम व मताधिकार। ये क्या हुआ कि सभी जो 18 साल से अधिक हैं उन सबको क्या है वोट देने का अधिकार होता है। और एक आता है इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि पहले आओ सब ले जाओ, मतलब इसमें परसेंटेज का सिस्टम नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 4 ABCD कहते हैं 4 उम्मीदवार हैं तो एक को मिलता है 10, एक को 15, एक को 23 और एक को 25। तो जिसको सबसे अधिक जो वोट मिले हैं ना, फर्स्ट जो आ रहा है वही क्या है, उसी को ही चुन लिया जाता है। तो ये हुआ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब पहले आओ और सब ले जाओ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अगर एक भी वोट किसी को अधिक मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। इसमें परसेंटेज नहीं देखी जाती है। अब देखो योग्यता क्या है, तो योग्यता में वही होगा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होती है सेम। लेकिन मैंने आपको बताई थी कि इसमें एज रखनी है अपने आप। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों की जो आयु है वो तय की गई है 25। ठीक है, और राज्यसभा की कितनी थी? राज्यसभा के लिए थी योग्यता 30 वर्ष। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए चाहिए 35। तो लोकसभा के सदस्यों की आयु तय की गई है 25 और कार्यकाल है 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। राज्यसभा में कितना था? राज्यसभा में था 6 वर्ष। ठीक है, और इसमें होता है 5 वर्ष। लेकिन ये 5 वर्ष से पहले भी इसे मतलब विघटन इसमें पहले भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं होता है। और विघटन कौन करता है? विघटन करता है राष्ट्रपति और विघटन से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 85। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान ये जो कार्यकाल है ये बढ़ा भी दिया जा सकता है। जैसे 5 वर्ष है तो 1 साल और बढ़ा दिया जा सकता है। अगर आपातकाल नहीं हटा है तो वैसे 1 साल और बढ़ा दिया जा सकता है। अगर फिर से तो +1 करके वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये बढ़ाया जा सकता है कि इमरजेंसी के दौरान या आपातकाल के दौरान। ठीक है, तो 42 अमेंडमेंट हुई थी। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये क्या था, इंदिरा गांधी के टाइम। ठीक है, तो इंदिरा गांधी 1976 में, तो उस टाइम में जो लोकसभा है उसका कार्यकाल बढ़ा दिया था और कर दिया था 6 वर्ष। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1978 में फिर आए मोरारजी देसाई थे उस टाइम। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पुनः फिर कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया था। ठीक है, अब देखो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, तो इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन 93 और से लेकर 97 तक। तो ये जो लोकसभा अध्यक्ष है ये टॉपिक अलग है, ये हम अलग से करेंगे। यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ मैं कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ये सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो सदस्यों में से ही चुना जाता है और ये त्याग पत्र देते हैं एक दूसरे को। अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को। तो लोकसभा वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो है ओम बिड़ला। ठीक है, ओम बिड़ला ये है राजस्थान से और राजस्थान से ये पहले लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, ये टॉपिक हम अलग से करेंगे डिटेल में, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। तो देखो लोकसभा में आरक्षण, तो लोकसभा में आरक्षण एक तो दिया जाता है SC/ST को और एक एंग्लो इंडियन को। ठीक है, तो उसमें अनुसूचित जाति को मिलती है 84 सीटें और जनजाति को है 47 सीटें
कोई सरकार बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के सदस्य कितने 545 और राज्यसभा में होते हैं 245। तो ज्यादा सदस्य लोकसभा में हुए तो बहुमत भी कहाँ होगा फिर लोकसभा में, ठीक है। और एक होता है कि जो संयुक्त अधिवेशन है, ज्वाइंट जो सिटिंग है, उसमें जो आर्टिकल है वो है 108, ठीक है। तो इसमें बैठक का जो अध्यक्ष होता है वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। और लोकसभा का ही क्या होता है अधिक महत्व होता है। अगर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना हो, ठीक है, तो वो भी सबसे पहले लाया जाता है लोकसभा से, लोकसभा में ही ये लाया जाता है। अब देखो अदर पॉइंट क्या क्या है लोकसभा से रिलेटेड, तो उसमें है अगर किसी को 1/6 वोट नहीं मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, ठीक है। और एक होता है कि अगर कोई बैठक होती है तो उसमें 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य होता है और उसको बोला जाता है कोरम, कोरम या गणपूर्ति। ये क्या हुआ कि कोई भी अगर बैठक होती है तो उसमें 1/10 सदस्यों का होना जरूरी होता है, ठीक है। और एक और बात है कि अगर संसद के जो सदस्य होते हैं अगर वो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें हटा दिया जाता है, ठीक है। अभी वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक वो है उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में है 4 सीटें और सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में है 1-1 सीटें, ठीक है। तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में और जो राज्यसभा की वहां पर भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। तो हिमाचल की आपने याद रखनी है, लोकसभा राज्यसभा की 3 सीटें और राज्यसभा से है 4 सीटें, ठीक है। ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। तो हमने क्या किया, एक तो किया हमने राज्यसभा के बारे में और एक किया लोकसभा के बारे में। लोकसभा का मैं आपको एक बार रिकॉल करवा लेती हूँ। तो लोकसभा में सबसे इसको बोला गया जाता है पहले, ये है जनता का सदन, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल, और सदस्यों की संख्या इसमें 545, लेकिन सर्वाधिक कितनी हो सकती है 552 हो सकती है, ठीक है। और सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है, ये किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। जनता सीधे रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और एज होती है इसमें 25, ठीक है, 25 और कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन इसमें पहले भी गठन किया जा सकता है, ठीक है। और लोकसभा में आरक्षण किसी किसी दिया जाता है, एक तो SC ST और एक एंग्लो इंडियन को, ठीक है। और जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये होती है लोकसभा के प्रति। ये क्वेश्चन कमीशन में भी आया था कि जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये होती है लोकसभा के प्रति। और सरकार बनाने के लिए बहुमत होना चाहिए लोकसभा में, ठीक है। और सरकार के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो वो भी कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से पढ़ने हैं और अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।